तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कंपोनेंट की वीडियो, जिसमें हम ये बताएंगे कि किसी भी कंपोनेंट को कैसे टेस्ट किया जाता है मल्टीमीटर से। और इसमें हम वायर को भी टेस्ट करना बताएंगे, कोई ख़राब वायर है या सही है उसका पता कैसे चलता है। तो देखिए, हमने जैसे कि ये वायर ले ली है और इसको हम जो है मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रख लेते हैं और टेस्ट करते हैं। तो वायर अगर सही है तो बीप की आवाज़ देगी और ख़राब है तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। इसके बाद हम एक ये बेकार ख़राब पड़ा हुआ जो हमारा फ्यूज है इसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर इस पर बीप की आवाज़ मीटर देता है तो ये सही है, अन्यथा बेकार है तो ये भी ख़राब है, तो कोई बीप की आवाज़ नहीं। इसके बाद एनटीसी को भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये बीप की आवाज़ दे रही है, तो ये सही है। और इसके बाद अब देखते हैं, हम कोई रजिस्टेंस देख लेते हैं। अब जैसे कि ये रजिस्टेंस हमने ली, अब इसकी हमें वैल्यू पता करनी है। तो इसकी वैल्यू टेस्ट करने के लिए हमने मल्टीमीटर को 200 ओम पर सेट कर लेते हैं और फिर इसकी देखते हैं वैल्यू क्या बताता है। तो जैसे कि हमने इसको 200 ओम पर सेट किया, 200 ओम पर सेट करने के बाद कोई रीडिंग नहीं आई। अब हम इसको 2000 ओम पर सेट कर देखते हैं, तो यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है। अब 20K पर सेट किया, तो 20K पर सेट करने के बाद भी कोई वैल्यू इसने नहीं दी। अब जो है हम इसे सीधे 2000K पर चेक करते हैं। और देखिए, जैसे हमने 2000K पर लगाया मल्टीमीटर, अब इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये देखिए, करीब करीब 1000K के करीब इसकी वैल्यू है। यानी बाद हम देखते हैं, ये एक दूसरी रजिस्टेंस लेते हैं और इसको चेक कर देखते हैं। सीधे ही हमने 20K पर लगाया और ये 3.40K के लगभग है, तो ये 3.40K ओम है। तो इसके बाद हम जो है ये डाई बोर्ड चेक करते हैं, और डाई बोर्ड चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर ही सेट करना होगा। जैसे कि हमने कंटिन्यूटी पर सेट कर लिया है। अगर ये रीडिंग देता है तो ये सही है, और अगर ये बीप की आवाज़ करेगा तो ये ख़राब है, और अगर ये दोनों तरफ से रीडिंग देगा तो भी ये ख़राब है। तो देखिए, ये एक तरफ से रीडिंग दे रहा है और दूसरी तरफ से कोई रीडिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये डाई बोर्ड बिल्कुल सही है। वैसे तो ये सही है ही है क्योंकि नए हैं। तो इसके बाद हम ये ट्रांजिस्टर देखते हैं कि ट्रांजिस्टर किस तरीके से टेस्ट करना है। तो जैसे कि हमने ये प्रोब रेड लगा ली है इस पर और ब्लैक बीच में लगाई, तो ये 545 के लगभग दिखा रहा है। अब जैसे कि हम इसको पलट कर लगाएंगे, देखिए पलट कर लगाने के बाद कोई रीडिंग नहीं है, तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये ख़राब है। और इस तरीके से लगाएंगे तो ये सही है। तो एक तरफ से ट्रांजिस्टर रीडिंग देगा, एक तरफ से नहीं देगा। अगर दोनों तरफ से देगा या फिर बीप की आवाज़ करेगा तो ये बेकार है। अब दूसरे को देख लेते हैं। तो देखिए, हमने ये उल्टी प्रोब लगाई तो कोई रीडिंग नहीं। जैसे ही हमने इसको फिर पलट के लगाया तो ये भी रीडिंग दे रहा है, यानी ये दोनों सही हैं। अब इसके बाद हम जो ये प्री सेट है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको देख लेते हैं। अब इसको देखने पर देखिए, इसकी रीडिंग कुछ अलग प्रकार से होगी, क्योंकि ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो हम इसे ज़रा पकड़ लेते हैं और फिर एक पेंचकस ले करके इसको जैसे ही हम घुमाएंगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो देखिए, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और इसकी वैल्यू चेंज होते होते अगर हम बिल्कुल घटा देते हैं तो ये बीप की आवाज़ देने लगेगी। तो इस प्रकार इसको जो है चेक किया जाता है। अगर इसकी वैल्यू घटती बढ़ती नहीं या खाली बीप की आवाज़ ही सुनाई देती है तो ये ख़राब माना जाता है, और वैल्यू अगर इसकी घटे बढ़ेगी तो ये सही है। इसके बाद हम एक छोटा बाईपोलर ट्रांजिस्टर लेते हैं और इसको देखते हैं। तो देखिए, ये भी कुछ इस प्रकार से रीडिंग देगा, और अगर इसमें भी रीडिंग नहीं आती या फिर कंटिन्यूटी
बीप की आवाज़ आने लगती है तो ये भी ख़राब माना जाता है, या फिर ये दोनों तरफ से बीप जो है कंटिन्यूटी दिखाएगा या फिर कोई रीडिंग देगा तो भी ख़राब है। अब ये हमने जैसे कि एक पीएफ ले लिया, पेपर कंडेंसर, तो इसकी टेस्टिंग ज़रा कुछ अलग है। अगर ये बीप की आवाज़ करता है या कोई रीडिंग देता है तो ख़राब माना जाता है, अन्यथा बिल्कुल सही है। अब ये एक कंडेंसर जो है इसको चेक करेंगे, तो ये जैसे कि हमने एक बार प्रोब लगाई, जैसे ही पलट कर प्रोब लगाएंगे तो कुछ रीडिंग एकदम आनी चाहिए और फिर घट जानी चाहिए। और ये हल्की सी जो अगर बड़ा कोई कंडेंसर है तो हल्की सी बीप की आवाज़ भी करेगा।